हेलो फ्रेंड्स, हमने क्लास 8 सोशल साइंस के चैप्टर 3 व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट उसका सिविक्स का ये चैप्टर हमने फर्स्ट वीडियो पार्ट में आधा कंप्लीट किया था। नाउ दिस इज द वीडियो पार्ट नंबर 2। हमने लास्ट में पॉइंट टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, किस तरह नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसके बारे में हमने लास्ट पॉइंट वो किया था। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट बी, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। किस तरह पार्लियामेंट गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, गाइड करता है एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। स्टार्ट द पार्लियामेंट while in a session begin with the question ask। तो ये क्वेश्चन आंसर से स्टार्टिंग होता है। द क्वेश्चन आंसर इज एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू which a member of parliament can elicit information about the working of the government। किस तरह गवर्नमेंट, तो ये क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट होता है। इट इज अ मैकेनिज्म आर एंड जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एलिसिट होते हैं वो उसके थ्रू इंफॉर्मेशन ली जाती है और उसके जो वर्किंग के बारे में गवर्नमेंट आस्किंग सम क्वेश्चंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव्स। by asking the questions the government is alerted to which shortcoming and also comes to know the opinion of the people। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर पार्लियामेंट जो इसको कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव बॉडी को एंड आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट टू अलर्ट टू बी शॉर्टकमिंग। तो हाँ, उसकी क्वेश्चनिंग के थ्रू यानी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और अलर्ट रहे, इसके लिए उनको क्वेश्चनिंग की जाती है। ऑल्सो कम टू नो द ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल्सो वो भी गवर्नमेंट का ओपिनियन भी लिया जाता है थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव होते जो उनके भी ओपिनियन लिए जाते हैं। आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इज अ क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एमपीएस। यानी कि हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो क्रूशियल टास्क होता है। द अपोजिट पार्टीज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो अपोजिट पार्टी ऑलवेज उसके ऊपर नजर रखती है, इसकी वजह से उनमें कंपटीशन होता है। सो इट इज अ क्रूशियल रोल फॉर हेल्दी गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट जो भी बनती है वो अपना जो काम बहुत ऑनेस्टली और बहुत ध्यान से करती है, क्योंकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो और उनके ऊपर कोई ब्लेमिंग ना हो। The highlights drawback in a various policy and programs of the government and mobilize the popular support of their own policies। यानी कि विलेज हर एक विलेज तक हर जगह पर उनकी जो फैसिलिटीज या तो उनकी जो पॉलिसीज हर जगह हर एक को उसका बेनिफिट मिले, ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इट इज अ मोबिलाइज द पॉपुलर सपोर्ट फॉर all the policies and the government gets a valuable feedback and it is kept on its toes by the question asked by the member of parliament। और गवर्नमेंट इसके लिए वैल्यूएबल है, वो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के फीडबैक मांग सकती है या तो उनको क्वेश्चनिंग कर सकती है। एडिशन इट मैटर्स डीलिंग विद द फाइनेंस के बारे में या तो वहाँ के जो डेवलपमेंट के बारे में। कोई भी पार्लियामेंट अप्रूवल इज अ क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट। तो ये सारे पॉइंट्स को लेकर पार्लियामेंट कोई भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को। दिस इज वन ऑफ द सेवरल वे इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स। तो ये सारे जो वे हैं इस तरह पार्लियामेंट गवर्नमेंट पे कंट्रोल करता है, ऑल्सो गाइड देम और उसको गाइड भी करता है। कहीं कहीं कोई अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कोई भी मिस्टेक करता है या तो उससे कुछ भी अनबन हो जाता है, तभी उसका ध्यान जो उसको सही चीजें या तो सही रास्ता बताया जाता है। तो ये सारा थ्रू द क्वेश्चन आर जिस होता है उसी के अंदर ये सारा डिस्कशन होता है। और
सारी फैसिलिटी सबको मिलती है, तो उसी के बारे में भी ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। ऑल्सो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स of the people have the central role in the controlling, guide and informing the parliament। हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, सो सम एस्पेक्ट एंड फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। तो इंडियन डेमोक्रेसी के जो बहुत सारे जो फंक्शन है, तो हर एक कंट्री जो फॉर्म होता है उसकी गवर्नमेंट होती है, तो उसके इट्स अ फंक्शनिंग। नाउ उसके बाद वाला नेक्स्ट पॉइंट है लॉ मेकिंग। अब लॉ मेकिंग के अंदर हम डिटेल में तो भी नहीं देखेंगे, क्योंकि लॉ मेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट का एक सिग्निफिकेंट फंक्शन है। बट ये जो नेक्स्ट चैप्टर में इसका पूरा चैप्टर आता है लॉ मेकिंग का, तो उसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे। सो इस चैप्टर के अंदर इसलिए डिस्कस नहीं दिखाई है, क्योंकि नेक्स्ट पूरा चैप्टर उसी के बारे में है। अभी उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट, हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में कौन कौन से पीपल दे आर इंक्लूडिंग द पार्लियामेंट नाउ हैज अ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड। पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग बैकग्राउंड से बहुत सारे लोग होते हैं। आपको मालूम है टोटल नंबर ऑफ 543 सीट्स है। For example, there are more ruler members, also a member from the many region of the parties। आपको मालूम है हमारे कंट्री इंडिया के अंदर जो विलेज पार्ट ज़्यादा है देन अर्बन एरियाज, इसीलिए they are belong from the रूरल एरियाज, यानी अलग अलग बैकग्राउंड से हर एक लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के उनके रीजनल पार्टी से होते हैं। सो ग्रुप एंड पीपल that but till now unrepresented are beginning to get elected to parliament। There are also been an increase in the political participation from the Dalit and background classes। आपको मालूम है जो दलित और बैकग्राउंड क्लासेस के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है कि उनके लिए सीट रिजर्व की गई है, तो वीमेन के लिए भी सीट रिजर्व की गई है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारा चीज़ मेंशन है, जिसकी वजह से वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। सो एवरी पीपल हैव टू राइट टू पार्टिसिपेट इन आवर पार्लियामेंट। सम rules are necessary for it। Let us look at the following table that shows the percentage of the population who vote in the Lok Sabha election in the different year। अलग अलग ईयर के अंदर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पूरा एक बॉक्स दिया है, उसके अंदर अलग अलग लोकसभा के अंदर जो इलेक्शन हुआ था, अलग अलग ईयर में क्या कितना वोटिंग हुआ और कितना परसेंट वोट गिरे और कौन से ईयर में वोटिंग हुआ। तो 52 में 1951-52 में 61.16% वोटिंग था। 1967 61.33% था। 1971 में 55.29% वोटिंग था। 1977 में 60.49%। 85 में 64.01%। 91 एंड 92 के अंदर 55.88%। इन 2004 के अंदर 57.98% एंड 2009 में 58.19% एंड लास्ट 2014 में 66.40% वोटिंग हुई है। तो ये हमारा लोकसभा के इलेक्शन के बारे में कौन से ईयर में वोटिंग हुआ और कितना परसेंटेज ऑफ वोटिंग हुआ, तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे टेक्स्ट बुक में जो प्रैक्टिकल्स दिए हैं, जिसकी वजह से आपको नॉलेज हो कि कितना अप्रोक्सीमेटली वोटिंग होता आया है और लास्ट में भी कितना वोटिंग हुआ था। It has been observed that represent the democracy cannot produce a perfect reflection of the society। इस तरह हम ऐसे नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी जो रूल्स है तो उसका परफेक्टली रिफ्लेक्शन हमारी सोसाइटी पे होता है, बट डेमोक्रेसी इट इज़ अ नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी कंट्री।
बिकॉज डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक को अपना ओपिनियन या तो अपने जो वोटिंग राइट मिलते हैं, सारी फ्रीडम मिलती है और वो अपने जो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर सकता है। इसीलिए डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट, उसको बेस्ट गवर्नमेंट माना जाता है डेमोक्रेटिक को। सो दिस इज अ रियलाइजेशन दैट when interest and the experience are separate, as it is the most important ensure the communities that have been historically marginalized are given the adequate representation। हमारी सोसाइटी के अंदर ये मार्जिनलाइजेशन होता है एंड विच these in mind some seats are reserved for the parliament। जो सोशली जो SC कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यानी शेड्यूल बैकवर्ड के लिए, इकोनॉमिक के लिए या तो वीमेंस के लिए, ये सारे जो सीट्स है जो रिजर्व किए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू। दिस हैज बीन डन सो दैट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। सो दे आर बिलोंग फ्रॉम देयर एरियाज, so will be a familiar and can represent the Dalit and Adivasi interested in the parliament। वो उन रीजन के होते हैं तो उनके सारे जो इंटरेस्ट है तो उनकी जो सारी प्रॉब्लम्स है उस सारी चीज वो फेस कर पाते हैं। इसीलिए हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से कोई भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का लोकल गवर्नमेंट फॉर्म हो और वहाँ का डेवलपमेंट हो और वहाँ की जो मुश्किल है वही जान सकता है। सो हमारी गवर्नमेंट में यही तो हमारी गवर्नमेंट है, इट इज़ अ 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारी गवर्नमेंट 3 टायर सिस्टम से चलती है। तो ये सारा सिस्टम बिकॉज ऑफ हमारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल पंचायत, विलेज पंचायत, तो ये सारा 3 टायर सिस्टम है। अभी हम आगे नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अभी जो नेक्स्ट है सिमिलरली it has more recently been suggested that there should be a reservation of the seat for women। women के लिए भी काफ़ी सीट रिजर्व की गई है। दिस इज अ इश्यू स्टिल बीइंग डिबेटेड, आज भी उस इश्यू का डिबेट होता है, कहीं पे भी डिस्कशन होता है कि women क्यों इतनी कम सीटें क्यों डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। 60 years ago only 4% of the member of parliament were women and today it's just about 9% of seat reserved for the women। So this is a small step when you consider the fact that half the population are women, यानी कि half population of women है, फिर भी उनका जो reservation ratio it's very low। So here it is described by discussion in our this chapter कि ये भी हमारे कंट्री के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So it is a issue of this kind that force the country to ask the certain difficulties, often unresolved questions about whether our democratic system is representative enough। आज हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, फिर भी काफ़ी ऐसे सॉल्व है जो प्रॉब्लम्स है उसको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। ऑल्सो सम डिफिकल्टीज वी फेस इन आवर कंट्री। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है सो ऑल द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व इन द डेमोक्रेटिक कंट्री, ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो हमारी कंट्री में भी ये सारे जो वीमेन के बोले जो वीमेन के जो राइट्स है उसी के हिसाब से जो हाफ पॉपुलेशन ऑफ वीमेन है तो उनकी रिजर्वेशन सीट भी 50% होनी चाहिए। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है बट इसके बारे में गवर्नमेंट ने आज तक कोई भी स्टेप्स नहीं लिए हैं जो पहले डिसाइड किया गया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ। तो उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में रिजर्वेशन सीट फिक्स हुई थी और उसके बाद विमेन के फेवर में फिर रिजर्व सीट हुई। दिस इज द फैक्ट वी कैन आस्क द क्वेश्चंस एंड वर्किंग टुवर्ड द आंसर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है वो हमारी
सोसाइटी के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन होता है, इसकी स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ बनती है। एंड द पीपल ऑफ द कंट्री हैव ऑल द राइट्स, इसलिए जो हमारी कंट्री के पीपल के पास सारे राइट्स होते हैं। सो फिर द पीपल इन इंडिया हैविंग द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, तो हमारी कंट्री के अंदर इस तरह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। सब्सक्राइब माय वीडियो एंड शेयर मोर स्टूडेंट। बाय फ्रेंड्स।